कथा कहाँ कहाँ की? भगवान की कृपा है, भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान की ही दया से इस कथा का जो दीप था वो भाई श्री रौनक जी त्रिवेदी हरियाणा जब मैं कथा श्रवण करने पहुंचा था पहली बार, तब उस शिव कथा में जो रौनक भाई शास्त्री जी ने जो आख्यान दिया था की तरंगे उठने लगी कि क्यों ना परमात्मा का, जब परमात्मा का स्मरण और परमात्मा के पास जाने का मार्ग ढूंढा जाए, तब मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि परमात्मा कहाँ ले जाता है, क्या देता है, क्या लेता है, यह मुझे विचार करने का अवसर ना मिले तो कोई बात नहीं, यह मुझे विचार करना भी नहीं है। किंतु इस कथा प्रवाह को, कथा गंगा को, भागवती गंगा को कहा जाता है। एक तो भागीरथी गंगा थी, जो भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग से माँ गंगा को भगवान की जटाओं में विराजमान किया था, और भगवान की जटाओं से हिमालय पर्वत पर जब गंगा आई तो वो गंगा भागीरथ के पूर्वजों के जो अस्थि होती है उनको जब स्पर्श होती है तब उनको जन्म जन्मांतरों के लिए उद्धार हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही भाई श्री रौनक जी त्रिवेदी की जो कथा सुन रहा था, उस कथा से मुझे लगा कि इसमें आत्मा को ही मोक्ष दिया जाए। आज मोक्ष देना कोई छोटी बात नहीं होती, किंतु एक दीप जला, तरंगे उठी, उस तरंगों को प्राप्त करते हुए मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि भगवान का भजन किया जाए। भगवान का भजन जिसमें मेरी ओर से हमेशा गाया जाता है व्यासपीठ के माध्यम से, आप सभी भक्तों के समक्ष मैं बहुत बार कहता रहता हूँ कि मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, ये दास तो दर पर आया है, क्यों मुझे इतना तरसाया है, बहे असुवन की ये धार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। यह दुनिया और ये दुनिया के लोग, इस पृथ्वी के लोग, इस धरा के लोग भगवान से कितने दूर होते हैं और भगवान कब आते हैं, इसके बारे में भी एक लाइन बहुत मुझे अच्छी लगती है। हम कहते हैं कि मैं करता हूँ, मेरे करने से होता है, जिसमें अहंकार आता है, तब उस अहंकार को देखने के लिए कुछ शब्द किसी कवि ने कहे थे, किसी शायर ने प्रस्तुत किए थे, जो आपके सामने कहता हूँ कि इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं। और अध्यात्म जगत में, कथा में या भगवान के मंदिर में आप जिस धर्म को मानो, जिस क्षेत्र को मानो, जिस परिक्षेत्र को आप मानो, उस क्षेत्र में इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं। और कहते हैं कि गिरधारी जी के पास वही आते हैं जिन्हें स्वयं गिरधारी जी बुलाते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान जी मेरा छोटा सा संसार है, एक बार प्रभु आप आ जाइए, कि ये दास तो दर पर आया है, क्यों मुझे इतना तरसाया है, बहे असुवन की ये धार हरिया जाओ एक बार, मुझसे क्यों इतना रूठे गए, मैं हार गया तुम जीत गए, चरणों से जुड़ा रहे तार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, कहते हैं भगवान कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो गिरधारी चाहता है। तो परमात्मा भी ऊपर बैठे बैठे कहते रहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है।
हम अनेक बार प्रयत्न करते हैं। मेरे वागड़वासियों से मैं निवेदन करता हूँ, मेरे वागड़वासियों से मैं प्रणाम करता हूँ। हम कहते हैं कि हम सागवाड़ा, ये बहुत नाम अच्छा लगता है बोलने में मुझे, कि मैं सागवाड़ा जाता हूँ, मैं डूंगरपुर जाना चाहता हूँ, मैं प्रतापपुर जाना चाहता हूँ, या मैं स्वयं मेरे गांव मोटी बस्ती जाना चाहता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि हम जाने की कल्पना बहुत सारी कर लेते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान जब चाहते हैं तब हम वहाँ पहुँच पाते हैं। जैसे शबरी ने मीठे बेर को अपने होठों से लगाए, अपने जीभ से उसे स्पर्श किया, झूठे बेर लगाए और आधा खा के भगवान के लिए रख देते थे कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शबरी को पता नहीं था कि राम कब आएंगे, लेकिन उनका एक रटन था कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो एक दिन ठीक ऐसा ही हुआ कि शबरी ने मीठे बेर अपने ज़बान से लगाए, अपने जुबान से स्पर्श किए, झूठे बेर को आधा खाकर अपने पास रख दिए और अचानक से राम प्रकट हो गए। ठीक वैसे ही जब भक्त अपने भगवान को पुकारता है, तब भक्त जब अपने भगवान को पुकारता है तब अनेक बार प्रयत्न करता है कि भगवान आ जाइए, भगवान आ जाइए, किंतु भगवान नहीं आते हैं। भगवान तो अचानक आते हैं, भगवान तो वायु स्वरूप में आते हैं, भगवान किसी भक्त के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही जहाँ से मैंने कथा कहाँ की, ये प्रश्न जब उठता है, तब मैं जिन जिन समाज में मैंने कथा की उन सभी समाजों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे कथा के माध्यम से सुना और इस भागवती गंगा को सुना। मैंने पहली कथा मेरे गांव, जो भगवान की तपोभूमि कहा जाता है, कुमारी का खंड कहा जाता है, देवर्षि नारद की तपोभूमि कुमारी का खंड, उसमें भी मेरे गांव की तपोभूमि गांव मोटी बस्ती में मैंने जो कथा की, वह भगवान गिरधारी जी के समक्ष, भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष और त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में की, जिसके अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र भाई पंड्या के सानिध्य में और सभी गांव के पंचों के समक्ष मैंने कथा की। द्वितीय मेरी कथा प्रतापपुर गांव के बेड़वा धोनी के नाम से जो प्रख्यात है, जहां पर जाने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, जहां की धूनी पर मस्तक लगाने से सभी भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे मैंने बेड़वा धोनी में दूसरी कथा की, जहाँ से मुझे बहुत ही अच्छी बातें सीखने मिली, लोगों के सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान बेड़वा धोनी के दादाजी पूजाराम दादाजी को नमन करता हूँ और धोनी के देव को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैंने तीसरी कथा मुंबई के अंदर अंधेरी नामक क्षेत्र में विशाल हॉल में की, जहाँ पर जैन धर्म के भाई श्री तरुण जी जैन के तत्वाधान में सानिध्य में मैंने कथा की। और वही बैनर तले जो मेरी कथा चली, उसमें भी मैंने भगवान मुंबई की क्षेत्र को लेते हुए, उसके परिभ्रमण को देखते हुए, उनके वातावरण को देखते हुए मैंने अपना जो आख्यान दिया था, शायद आज भी वो मुंबई वासी मुझे याद करते हैं और मैं भी उनको यहाँ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी चौथी कथा गांव जड़स पाटीदार समाज के तत्वाधान में हुई थी, जिसमें गंगोद्यापन के माध्यम से इस कथा का प्रसारण हुआ, जिसमें नित्य 5000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और पाटीदार समाज में एक धारा प्रवाह जो बही, उस धारा प्रवाह में लोगों की भीड़ उमड़ती गई, भक्तों की भीड़ आती गई और कथा का रसपान किया गया। जड़स में हुई कथा पाटीदार समाज। आज पाटीदार समाज का नाम जब भी लिया जाता है, मैं किसी राजनीतिक पद या प्रतिष्ठा का मान नहीं रखता हूँ, या मुझे प्रतिष्ठा से कोई लगाव नहीं है, किंतु पाटीदार समाज की जब बात होती है, तब जो मैंने अनुभव किया इस निजी जीवन में, वो सदैव अविस्मरणीय है। कल परसों ही मैंने टीवी पर देखा था कि भूपेंद्र भाई श्री पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के बने। उनको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े पद को अपनी विनम्रता से प्राप्त किया। पाटीदार समाज में जो विनम्रता है, मैं कहता हूँ कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूँ कि विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम दयाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम।
विद्या हमें विनय देती है, विनय हमें पात्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता देती है। विनयम ज्ञाति पात्रत्वम, पात्रता हमें पद देती है। पात्रता देती है विनम्रता। पात्रत्वम धनम आपनोति, और उसी पात्रता से भरण पोषण के लिए जीव धनोपार्जन करता है और उसी धर्म के 10वें भाग से अंशदान करके धर्मों को प्राप्त करता है। और जब व्यक्ति, जब कोई समाज, जब कोई गांव, जब कोई राष्ट्र उस धर्म में अपने द्वारा दिया गया अंशदान देता है, तब उस धर्म की प्रचार होता है, धर्म का प्रसार होता है, उस धर्म में उस व्यक्ति का नाम होता है और वो धर्म को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी।